खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। कल पाकिस्तान में खबर आई कि एससीओ की मीटिंग जो अक्टूबर में इस्लामाबाद में होने वाली है पाकिस्तान में। एससीओ स्टैंड्स फॉर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसमें पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको भी इनवाइट किया है। एक हद तक तो ये फॉर्मेलिटी है क्योंकि इंडिया भी मेंबर है और पाकिस्तान भी मेंबर है, तो दावत तो भेजनी थी। लेकिन इसको हम अपने फ़ायदे में, यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान के फ़ायदे में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पे मैं बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले लेट मी डिस्क्राइब के एससीओ है क्या। एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये मेरे ख्याल से 2001 में ये, हाँ जी, ये 2001 में चाइना और रशिया ने इस्टेब्लिश की थी। इसे कहा गया यूरेशियन कोऑपरेशन, जिसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इंटरनेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस, यानी एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क जिसके अंदर सिक्योरिटी भी होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी, पॉलिटिकल कोऑपरेशन भी होगी। तो ये 2001 में शंघाई में एस्टेब्लिश हुई। बेसिकली फाउंडिंग मेंबर्स इसके रशिया और चाइना है। इसके जो मेंबर्स हैं वो भी आप सुन लें। मेंबर्स आर बेलारूस। बेलारूस आप जानते हैं रशिया का बहुत क्लोज एलाई है। साथ ही है उसके चाइना, इंडिया, ईरान, काजाख्स्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। बेलू बेलू बेलूरशिया के अलावा ये सारे जो बाकी हैं ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं जो एक ज़माने में सोवियत यूनियन का हिस्सा थी। और इसके अंदर फाउंडिंग मेंबर जो हैं चाइना और रशिया हैं, जिन्होंने फिर इनवाइट किया और पाकिस्तान जॉइंट, आई थिंक ऑन द चाइनीज इनिशिएटिव, एंड इंडिया ऑन द रशियन इनिशिएटिव। तो देखें, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये कॉलोनियल पावर्स ने अफ्रीका और एशिया के साथ जो भी किया उसके रिजल्ट आपके सामने हैं। ठीक है, रेलवेज लाई, मॉडर्न ये टेलीग्राफ सिस्टम, ये वो उनकी देन है जो उनके दौर में, हाँ, में भी डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट के आइडियाज भी आए। लेकिन साथ साथ इस इन इलाकों की किस्मत जो है वो कॉलोनियल पावर पेरिस से और लंदन से और मैड्रिड से और इस तरह करके इन्होंने डिटर्मिन किया। तो आज़ाद होने का मतलब तो ये है कि अब एशिया के अंदर या अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका की कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं कोऑपरेशन की। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इट्स अ ग्रेट पोटेंशियल अगर इसको प्रैक्टिकली हम यूज़ कर सके। यानी सिर्फ रस्मी बात नहीं होनी चाहिए। चाइना और रशिया तो करीब हैं और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स भी उसके अंदर इन्वॉल्व है। हाँ जी, मसला हमेशा आके खड़ा हो जाता है पाकिस्तान और इंडिया का। लेकिन अब दिस टाइम पाकिस्तान इज द होस्ट, मेज़बान पाकिस्तान है। तो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भी इनवाइट किया गया। ये अच्छी बात है, ये शायद रस्मी बात है, फॉर्मली करना ही पड़ा है। लेकिन इस रस्मी बात को हम क्यों ना कन्वर्ट कर दें इनटू द बिगिनिंग ऑफ नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान।
उसके लिए सबसे बड़ी कंडीशन मेरे ख्याल से ये है कि पाकिस्तान को खुद अपना फैसला करना चाहिए कि हाई कमिश्नर जिनको बुला लिया गया था, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को दिल्ली से, जब आर्टिकल 370 आया, ये इमरान खान की जो है ना रैश किस्म की वो पॉपुलिस्ट पॉलिसीज उसका हिस्सा था, और उनको फिर हाई कमिश्नर को भेजा नहीं गया। पाकिस्तान हाई कमीशन का जो बहुत बड़ी ज़बरदस्त बिल्डिंग है, तो वहाँ पे शार्ज अफेयर जो हैं, दैट्स द हाईएस्ट ऑफिसर। बाकी ऑफिसर्स भी वहाँ पे हैं, लेकिन पाकिस्तान इज़ विदाउट इट्स मेन डिप्लोमेट जो होता है द हाई कमिश्नर। सो आई थिंक बिफोर मोदी जी कैन बी परसुएडेड टू कम टू पाकिस्तान, पाकिस्तान को चाहिए इन फुल डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल के एतबार से कि पाकिस्तान शुड सेंड नाउ जो रिकॉल किया हुआ था अपना हाई कमिश्नर हूसोएवर इट इज। और मैंने हाई कमिश्नर्स एंड हाई कमिश्नर्स की बातें सुनी हैं, सम ऑफ देम आर नॉट वेरी इंटेलिजेंट पीपल, बस वो एक फ्रेमवर्क में बात करते हैं। डिप्लोमेसी एक इट्स एन आर्ट जहाँ पे the way you speak, the way you conduct yourself, the way you deal with people is very different from, ordinary way of interacting with one another. और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान sends back the High Commissioner to Delhi, which I think would be absolutely important if Narendra Modi ji is to be persuaded to come to Pakistan, the way I understand. उसके बगैर आप हाई कमिश्नर ही रिकॉल कर लेते हैं, तो हाउ डू एक्सपेक्ट द प्राइम मिनिस्टर टू कम हेयर? वो दूसरी बात है कि इंडिया ने इसी तरह एक उसको बुला लिया था बिलावल को एज फॉरेन मिनिस्टर, हालांकि ही वॉज वेरी रूड, कॉलिंग मोदी जी एज द बुचर ऑफ गुजरात। भाई, इस किस्म की ओपिनियन यू कीप टू योर सेल्फ। Once you are the foreign minister, you should have the training, the sense, and the culture to use your words with great care. ये समझते हैं कि he can off the cuff say things. I don't think so. बहुत नुकसान पहुंचाया है हमें ये इस किस्म की हरकतों में, जहाँ पे एमेच्योरिज्म भी नहीं है, ये नॉनसेंस है, इस किस्म की इन्फेंटाइलिज्म है, I would say. Anyhow, this is now time for Pakistan to begin the process of normalization of relations with India. अगर SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को वाकई एक रियलिटी बनाना है जिसमें इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो, इकोनॉमिक कोऑपरेशन अगर होगी इंडिया पाकिस्तान की, तो वाघा अटारी बॉर्डर और जितने ये लैंड बॉर्डर्स हैं उनको खोलो भाई। व्हाट सॉर्ट ऑफ कोऑपरेशन you are member of when you don't even trade with one another? और वहाँ पे भी मेन जो है वो नेगेटिव पोजीशन पाकिस्तान की है। अब तो इंडिया में भी वो कहते हैं जी वी डोंट केयर अबाउट पाकिस्तान, आप जो मर्जी करें, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान। बट आई थिंक दैट्स a statement they make because the experience of dealing with Pakistan has not been a very amiable one. कोई इतना खुशगवार नहीं है वो रिलेशनशिप। लेकिन देर इज ऑलवेज अ टाइम टू चेंज। हाँ जी, हिंदुस्तान पाकिस्तान एक दूसरे के साथ नफरत, गाली गलोच, ये टॉक शोज में बदतमीजियाँ, ये सारा कुछ इंडिया में भी हो रहा होता है। आई एम ग्रेटली पेन्ड व्हेन आई सी दैट। अभी मैंने जब ये एक वीडियो बनाई, ये रेडक्लिफ अवार्ड पे लेटेस्ट जो है वो रेडक्लिफ की पिक्चर के साथ जो वीडियो है वो भी आप देख लें। और एक बात यार दोस्तों,
if you really want कि I should continue bringing research based information, let's say knowledge to you, please return it to me by subscribing to my channel. मेरी चैनल को सब्सक्रिप्शन बड़ी स्लो चल रही है. मैंने देखा है अनपढ़ लोग जो सिर्फ शोर मचाते हैं, सेंसेशनलिज्म फैलाते हैं. हाँ जी. और मेरी ये काम को लेके आगे बढ़ के उन्होंने पता नहीं लाखों में अपने मेंबर बना लिए हैं यार. हमने कभी ये सोचा भी नहीं. तो अब माई अपील इज टू द एजुकेटेड, इन्फॉर्म्ड, वो ह्यूमन बींग्स इंडिया और पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, who are at heart decent people, who are able to relate to each other without this acrimonious attitude, hatred का, accusation का. मैंने कहा यार कभी थोड़ी सी हिस्ट्री दुनिया की देख लो. फ्रांस और जर्मनी क्या कहा करते थे, फ्रांस और इंग्लैंड क्या कहा करते थे, इंग्लैंड और जर्मनी क्या कहा करते थे. दैट्स ऑल पासे, इट्स गॉन. आप के अंदर ये बचकाना जो है, एक दूसरे के खिलाफ बकवास करने की जो आदत है, उसको लगाम डालो यार. यू आर डूइंग नोबडी एनी ग्रेट फेवर. हाँ जी. तो जो मैंने ये लेटेस्ट बनाया था, किसी ने कहा जी भारत रत्ना तो हमें जिन्ना साहब को देना चाहिए कि उन्होंने पार्टीशन करवा दी और हमसे ये मुसीबत मुसलमानों की जी. मतलब यही तरीका था कहने का. हम आज़ाद हो गए, हम तरक्की कर रहे हैं, पाकिस्तान डूब रहा है. तो मैंने कहा यार दिस इज कॉल्ड ट्विस्टेड लॉजिक. लॉजिक तो है बट इट्स अ ट्विस्टेड वन. एवरीबॉडी नोज दैट इफ नेबर्स लिव इन पीस दे आर बेटर ऑफ. आफ्टर ऑल पूरा ये इंडिया का वेस्टर्न बॉर्डर जो है, अगर ये नॉर्मलाइज हो जाए, इसमें ट्रस्ट बिल्ड हो जाए, तो इंडियन सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा और मजबूत हो जाती है. दो फ्रंट पे जो जंग वाला आइडिया है वही. और मुझे ये भी पता है कि इंडिया एंड चाइना आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू कम क्लोज टू वन अनदर. तो पाकिस्तान के अंदर ये अकल क्यों नहीं आती? अकल इसलिए नहीं आती कि मैंने कहा है कि दुनिया की जो जमहूरियत है ना, डेमोक्रेसीज, अल्टीमेटली people have the choice to choose one elite or another. कांग्रेस की एलीट कर लोगे या बीजेपी की कर लोगे या किसी और कॉम्बिनेशन की कर लोगे. आजकल के पॉलिटिशियन जो हैं वो तकरीबन प्रोफेशनल पॉलिटिशियन हैं, जो सारी ज़िंदगी उसमें गुजार दी. अब तो इमरान खान भी प्रोफेशनल ही हो गए ना आफ्टर ऑल दीज ईयर्स. तो बाहर से कम लोग ही आते हैं. लेकिन हर 4-5 साल बाद हर मुल्क में उस एलीट को लोगों तक जाना पड़ता है उनका वोट लेने के लिए, एक फेयर और फ्री इलेक्शन में, जैसे अब इंडिया में हुआ है. मोदी जी 400 सीट्स की बात कर रहे थे, 272 जो हैं शायद टू हैव अ मेजॉरिटी, वो भी नहीं आई, 240. लेकिन ही कुड मस्टर अप ए कोलिशन गवर्नमेंट और उनके पास मेजॉरिटी है एंड ही हैज़ द राइट टू बी द प्राइम मिनिस्टर. बट ही इज़ अ प्राइम मिनिस्टर fully aware that there are limits to how much you can build your cult. पाकिस्तान के अंदर या कल्ट चलती है या डायनेस्टिक पॉलिटिक्स चलती है. पीपल्स पार्टी इज द प्रिजर्व ऑफ द भुट्टो जरदारी, वो जो है खानदान, और PMLN जो है वो ये शरीफ्स का खानदानी वो है. ये दिस इज नॉट हाउ Pakistani democracy would actually prosper. You have to have elections, you have to have ये ख़ानदानी कंट्रोल को ख़त्म किया जाए. और तो आई थिंक दैट वुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान. कहा जाता है कि कांग्रेस में राहुल गांधी और उनके ख़ानदान भी करते हैं, तो वो इंडियंस हैव टू डिसाइड फॉर दैट. इन पाकिस्तान आई फाइंड डायनेस्टिक पॉलिटिक्स लीड नोवेयर एंड cult politics are even more destructive. लेकिन coming back to the main thing that I wanted to talk about, कि इमरान खान ने
2019 में जब इंडिया ने आर्टिकल 370 विड्रॉ किया तो वहाँ से अपने वो कर दिए, हाई कमिश्नर को बुला लिया. आई थिंक वॉज अ रैश डिसीजन. इट डिडंट डू एनी गुड. इमरान खान हिमसेल्फ is the beneficiary of so much funding he got for his ये जो है रिसर्च, ये जो अस्पताल इन्होंने बनाया फ्रॉम इंडियन एक्टर्स, इंडियन क्रिकेटर्स, इंडियन बाकी कई लोग हैं, इन्होंने कभी उसका जिक्र नहीं किया. दैट्स हाउ यू बिकम अ लीडर ऑफ पाकिस्तान, बाय फॉरगेटिंग पीपल अक्रॉस द बॉर्डर जो आपके दोस्त थे, जाते रहे. देवानंद ने तो ऑफर भी किया था इनको हीरो बनाने का, बट यू नो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस डू नॉट हैव द विजन टू राइज अबव एंड बी स्टेट्समैन. वो डरते ही रहते हैं कि ये जो है इस्टेब्लिशमेंट ये ना कर दे, वो ना कर दे, और फिर एक दिन झगड़ा कर लेते हैं, और फिर झगड़ा करने के बाद जेल में पहुंच जाते हैं. सो आई एम सेइंग ऑल दिस मस्ट गो. SCO की अगर ये पाकिस्तान इज द होस्ट दिस टाइम, सो इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी पाकिस्तान मस्ट फर्स्ट सेंड बैक द हाई कमिश्नर टू दिल्ली, ताकि नॉर्मल रिलेशंस इंडिया पाकिस्तान के हों. एज फार एज आई नो, आई एम नॉट टू श्योर, महल इंडिया ने शुरू में हाई कमिश्नर अपने नहीं थे वापस बुलाए. अब पता नहीं इफ वी होता तो नहीं है कि इफ़ यू डोंट हैव देन वी डोंट हैव, वो वाली बात है. बट एनी हाउ दिस वॉज अ पाकिस्तानी इनिशिएटिव, इसको ख़त्म होना चाहिए. एंड आई होप कि ये जो SCO की मीटिंग होगी इसमें ब्रेक थ्रू हो. वाघा अटारी ट्रेड जो है, जो मेन रूट है सेंट्रल एशिया तक जाता है, और WTO के मेंबर होते हुए दोनों को एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशंस का स्टेटस देना चाहिए. इंडिया इज नेवर गोइंग टू गिव यू कश्मीर, क्योंकि आपने वाघा वाला बॉर्डर रोका हुआ है. उन्होंने और रास्ते ढूंढ लिए हैं, ज़रा महंगे पड़ते हैं, बट स्टेट्स जो हैं वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को नहीं, आपके पास अच्छा भला कश्मीर है यार, उसको डेवलप करो, उसके लोगों को खुश रखो. वहाँ पे लोग आपसे तंग आए हुए हैं, वी नो दैट वेरी वेल. तो माई advice to Pakistan is, this is a good opportunity. Restore the Pakistan High Commissioner status in Delhi, ताकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों एट द हाईएस्ट लेवल डिप्लोमेसी के रिलेट करें. और फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब आए तो प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ उनके साथ मीटिंग हो और एक ब्रेक थ्रू हो. ये जो है ना बेकार किस्म की कॉन्फ्रंटेशन, विच इज पाकिस्तान को ही बहुत नुकसान पहुंचा है ना. व्हाट हैव वी गेन्ड आउट ऑफ इट? इंडियन तो कहते हैं यार अब छुट्टी है तुम्हारी, वी डोंट नीड यू. बट आई एम सेइंग इवन देन आई कैन आर्ग्यू टू इंडियंस कि इफ कंडीशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इंप्रूव, योर वेस्टर्न बॉर्डर बिकम्स फार मोर सिक्योर देन इट इज़ एट द मोमेंट. और कुछ नहीं तो टेररिज्म तो यहाँ से होता रहता है ना, और उसका जवाब फिर पाकिस्तान कहता है इन्होंने बलूचिस्तान में दिया है. इट्स सच अ सैड स्टोरी. सो माय फ्रेंड्स, मे आई वंस अगेन अर्ज माय फ्रेंड्स, प्लीज़ ये जो है ना सब्सक्रिप्शन का एक होता है निशान, बस आपने उसको प्रेस करना है, इससे ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और ये फ्री है, कोई आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे. लेकिन मेरी जो कनेक्शंस हैं लोगों के साथ वो इम्प्रूव कर जाएंगे. थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट.